चेकअप हो गया डॉक्टर? हाँ। पर रश्मि कहाँ है? मैंने उसे नर्स के साथ ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा है, और वैसे भी मैं आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी जरूर, पर इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? नो। जी? देखिए मिस्टर राजदान, हमें ट्रीटमेंट फौरन बंद करनी होगी। ट्रीटमेंट बंद करनी होगी? पर डॉक्टर ट्रीटमेंट से तो फायदा हो रहा है। दैट्स ट्रू, पर फायदे के साथ साथ रश्मि को जो ये सरदर्द हो रहा है वो इसी दवाई से हो रहा है। पर सरदर्द को तो कंट्रोल में लाया जा सकता है डॉक्टर। हाँ, ट्रीटमेंट बंद करके। देखिए, जब मैंने ये दवाई इस कॉम्बिनेशन में शुरू की थी तब मुझे शक था कि उसे कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी सर का भारी होना या हल्का सा सरदर्द होना, पर सरदर्द इतना ज्यादा होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। डॉक्टर एक चीज बताइए, रश्मि की जान को तो कोई खतरा? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर उसे सरदर्द से बचाने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट बंद करनी होगी। ट्रीटमेंट बंद करनी होगी? पर बच्चे होने के चांसेस? देखिए, और कोई चारा भी तो नहीं है। डॉक्टर ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कोई ना कोई चारा जरूर निकालना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगा डॉक्टर, आप मेरी चिंता मत कीजिए। पर डॉक्टर, आपकी ट्रीटमेंट लेकर रश्मि बहुत खुश है डॉक्टर। वो 24 घंटे बच्चे के बारे में बात करती है, बच्चे का नाम ढूंढ लिया है, यहाँ तक कि बच्चे उसके सपने में भी आते हैं डॉक्टर। देखिए मिस्टर राजदान, सपने कल की बात होते हैं और मैं आपसे आज की बात कर रही हूँ। आज एक हकीकत है और कल एक ख्वाब। आपके लिए रश्मि का आज जरूरी है या कल? नहीं डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। इसके लिए भी कह दो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, बट आई नो इट्स बैड मैनर्स, पर फिर भी मैंने अपनी लैब से ये पोस्टर चुरा लिया। देखो रोहित कितना क्यूट है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कीप इट? श्योर। थैंक यू। सुजाता, ए सुजाता, क्या है? कहाँ खोई हुई है? और तू मुस्कुरा क्यों रही है? तूने तो अपना घर ख्वाबों की दुनिया में बसाया हुआ है, पर तेरी इस दुनिया में हम भी कहीं हैं या नहीं? अच्छा चल बता, मेरे हाथ में क्या है? कुछ तो होगा ना तेरे हाथ में, अब जा, तंग मत कर। तू हमेशा कहती थी ना कि हमारा कौन है इस दुनिया में जो हमें चिट्ठी लिखेगा। ले, आज तेरे नाम की चिट्ठी आई है। मेरी प्यारी सुजाता दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद करती होंगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, खिलौने हैं, एक बहुत प्यारी सी गुड़िया भी है। मैंने उससे भी आपके बारे में बताया है। दीदी, आप तारे देखकर मेरी गुड़िया की किस्मत के बारे में ज़रूर बताइए। आजकल पापा बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन तब तक वो तारों वाली बात मत भूलिएगा। आपकी पिंकी। कमाल है, सारी लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे रश्मि, रश्मि ठीक तो हो? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी थी? पता ही नहीं चला रोहित, कब अंधेरा हो गया। पता ही नहीं चला? पर कब से बैठी हो? सुबह से यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों? खाना तो खाया? क्यों? अरे बाबा, दवाइयाँ जो खानी थी। ये क्या पागलपन है रश्मि? ये कोई पागलपन नहीं है रोहित,
मुझे कुछ नहीं खाना, ना ही मैं कुछ खाऊंगी जब तक तुम मेरी मेडिसिन मुझे नहीं देते। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने मेरी मेडिसिन कहीं छुपा के रखी है। क्या तुम जानते हो, आज सुबह से मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे फोन पर नहीं घर लौट कर बताओगे। और रोहित, क्या मैं अब जान सकती हूँ कि क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरी मेडिसिन कहाँ छुपाई हैं और क्यों छुपाई हैं? देखो, खामखा बच्चों की तरह बात का बतंगड़ नहीं बनाते रश्मि। मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रही रोहित, ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं अपने ट्रीटमेंट को लेकर कितनी पर्टिकुलर हूँ। आज तक टिल डेट मैंने एक भी डोज मिस नहीं की, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैंने सुबह से कुछ खाया है, और इनफैक्ट मेरी 2 डोजेस मिस हो चुकी हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी डोसेस मिस हो चुकी हैं, और आई एम सॉरी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। आज से ये ट्रीटमेंट बंद करनी पड़ेगी। तुम ये मेडिसिन नहीं खा सकते। बेकार की बात मत करो रोहित। बेकार की बात नहीं कर रहा। देखो, सुबह सुबह डॉक्टर ने यही कहा था। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कल रात तुम जिस सरदर्द से सफर कर रही थी, वो इस ट्रीटमेंट की वजह से सफर कर रही थी। भाड़ में गया वो सरदर्द। एक छोटे से सरदर्द को लेकर तुम इतना बड़ा इशू बना रहे हो। एंड जस्ट थिंक कि अगर मैं ट्रीटमेंट बंद कर देती हूँ तो रोहित, तुम्हारा सपना, I mean, हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते रोहित। रश्मि, देखो, ये मेरा फैसला नहीं है, डॉक्टर का फैसला है। नहीं मानती मैं उनके फैसले को, और मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी भी किसी बात को। मुझे बस मेरा ट्रीटमेंट रेगुलरली टाइम पे करना, और कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारी खातिर मैं तुम्हें ये मेडिसिन नहीं लेने दे सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो। रोहित, 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 प्लीज मुझे मेडिसिन खाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आई बेग यू, प्लीज रोहित, प्लीज मुझे मना मत करो। तुम्हें क्या लगता है रश्मि, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? अरे भाई, मैं तुम्हारे अपने रश्मि के फायदे के लिए जबरदस्ती कर रहा हूं। रोहित, ये रश्मि, तुम्हारी ये रश्मि अपनी नजरों में गिर जाएगी अगर वो तुम्हारे सपने को पूरा ना कर पाई तो। मैं जानती हूँ तुम रोज रात को एक ही सपना देखते हो, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो। और रोहित, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे उस सपने को पूरा होने के आसार नजर आ रहे हैं। एक चीज आज कान खोलकर सुन लो रश्मि, मेरे किसी भी सपने की वो अहमियत नहीं है जो मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है। मैं सपने के बगैर जी लूंगा रश्मि, जमीन आसमान के बगैर जी लूंगा, पर अपने रश्मि के बगैर कभी नहीं जी पाऊंगा। रोहित, तुम समझो, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर हमें एक छोटे से सरदर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो हमें सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर रश्मि, मुझे कुछ नहीं होगा रोहित। लेकिन अगर तुमने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी, मेरी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया, तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी मत बोलना रश्मि। रोहित, प्लीज प्लीज मुझे दवाइयाँ खाने दो, प्लीज। Okay.
कमाल करते हैं आप मिस्टर राजदान। आपने रश्मि को वो दवाइयाँ खाने क्यों दी? डॉक्टर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वो बहुत ही डेस्परेट हो गई थी, रोने लगी थी, यहाँ तक कि सुबह से खाना तक नहीं खाया था। कोई डेस्परेट होके रोने लगे, खाना नहीं खाए और जिद करे कि जहर ला कर दो, तो क्या आप जहर दे देंगे? डॉक्टर उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा, मैंने दवाइयाँ छुपाने की बहुत कोशिश की पर मिस्टर राजदान, मैंने आपसे दवाइयाँ फेंकने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ डॉक्टर, पर सच तो ये है कि मेरा दिल नहीं माना। और अगर रश्मि को कुछ हो जाए तो आपके दिल को मंजूर है? प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए। देखिए मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर डॉक्टर सर्कमस्टेंस ही कुछ ऐसा था, मैं आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, रात भर में सोया नहीं था, रश्मि ने दवाई खा ली थी, मैं उसकी देखभाल कर रहा था, सुबह जैसे हुई चाय वाय कुछ नहीं पी डॉक्टर, सीधा भागते हुए आपके पास आ गया हूँ। प्लीज डॉक्टर कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं? वही बोलूंगी जो बोला था और जो सुना नहीं गया। देखिए, हर हाल में ये ट्रीटमेंट बंद होनी चाहिए। पर डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट बंद कर दें तो रश्मि को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं रश्मि से बात करूंगी, उसे समझा दूंगी। ये ज़रूरी है कि वो ये बात को समझ जाए और वो भी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर। रश्मि, डॉक्टर अचानक आप? आइए बैठिए, प्लीज सिट। डॉक्टर आपकी रोहित से आज कोई बात तो नहीं हुई? कुछ नहीं, लंबी चौड़ी बात हो गई। आज सुबह वो मेरे क्लिनिक में आया था, काफी परेशान था। डॉक्टर रोहित बहुत सेंसिटिव है, एकदम बच्चे की तरह है। वो सेंसिटिव हो ना हो, गलती तुम्हारी है। डॉक्टर अब मुझे कुछ भी कहिए, बस ये ट्रीटमेंट को रोकने के लिए मत कहिए प्लीज। देखो रश्मि, हमें ये ट्रीटमेंट फौरन बंद करनी होगी क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर इस मामूली से सर दर्द से मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, तुम रोहित पर चाहे कुछ भी जताओ, बट आई नो इट वेरी वेल, ये नाकाबिले बर्दाश्त सरदर्द है और जो सरदर्द तुम्हें बेहोश कर सकता है उसे अपने होश में बर्दाश्त करना यानी अपने आप पर जुल्म करना है। डॉक्टर मैं ये सब रोहित के सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ, एंड बिलीव मी, मैं रोहित के सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी हाथ पार कर सकती हूँ। लेकिन अगर अब आपने इस ट्रीटमेंट को बंद किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रश्मि, मेरे नजर में एक रास्ता है जिससे तुम्हारी जान भी नहीं जाएगी और तुम्हें अपनी जान लेनी भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगी? नहीं, ट्रीटमेंट तो यही रहेगी, बस मैं सिर्फ वो डोसेस डाइल्यूट कर देती हूँ जिससे तुम्हारा सरदर्द भी कंट्रोल में आ सके। आप जो चेंजेस करना चाहती हैं प्लीज़ कीजिए, बस ये ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए, भले ही थोड़ा स्लो क्यों ना हो। मैं सिर्फ एक शर्त पर ये करने को तैयार हूँ। आप कह के तो देखिए। आप पहले ये वादा करो कि सरदर्द ज़्यादा उठने पर तुम भले मिस्टर राजदान से ये बात छुपा लो, पर मुझे ज़रूर बताओगे। आई प्रॉमिस डॉक्टर, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। क्या सोच रहे हो इंजीनियर साहब? अरे कुछ नहीं शर्मा जी, बस यूं ही। अरे अरे भाई चाय पियो, ठंडी हो रही है। शर्मा जी, कुछ चीजें जब ठंडी हो जाती है ना
तो उनका जायका ही चला जाता है। मतलब? जैसे दुश्मनी जब तक गरम गरम रहती है उसका मजा तभी तक आता है। जैसे रोहित सेठ से दुश्मनी निभा रहे हैं। अरे भाई, उनकी तो लुटिया ही डुबा दी आपने। थोड़े दिनों बाद तो बहुत बड़े चक्कर में आने वाला है। हां शर्मा जी, रोहित सेठ के बारे में तो मुझे पूरी तसल्ली है, पर प्रेम से जो हमारी दुश्मनी है उसका जायका जा रहा है। उस प्रेम का हम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अरे इंजीनियर साहब, रोहित सेठ का जब बिगड़ेगा तो प्रेम का तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो रोहित सेठ के ऑफिस में ही तो काम कर रहा है ना। नहीं शर्मा जी, नहीं, ये सब झूठी दलीलें हैं। रोहित सेठ का बिगड़ने से प्रेम का कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो कहीं और नौकरी ढूंढ लेगा। प्रेम पर तो हमें कोई ऐसी चोट करनी चाहिए जो वो और उसकी पूरी हस्ती हिल जाए। उसकी वजह से ही हमारा चलता काम बिगड़ा था। अंदर आ सकता हूं कुंदन साहब? भाई, अगर झोपड़पट्टी वालों को अंदर करके आ रहे हो तो आ सकते हो। शर्मा जी, उनको तो ऐसा फिट किया है मैंने कि बस यूं समझ लीजिए कि पूरी की पूरी झोपड़पट्टी एक ही बोतल में उतार दी। अच्छा। और शाह साहब की ऐसी जय जयकार हो रही है कि पूछिए मत। कहीं अगर मैंने वहां पे 2-4 राउंड और मारे तो ताज्जुब नहीं कि वो लोग उनके नाम का मंदिर ही बना डाले। राजा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो जाएगा। उनको ज्यादा नहीं रहने दो। शाह साहब अगर भगवान बन गए तो फिर उनके चेक्स पे साइन कौन? अब भीड़ से डील करने में थोड़ा डेंजर तो है ही, लेकिन इसका भी मैंने एक तोड़ निकाल लिया है कुंदन साहब। क्या? कुंदन साहब, उस बस्ती में 2 ऐसे आदमी हैं जो कि 1 नंबर के निठल्ले और बेवड़े हैं, और उन दोनों को मैंने उन लोगों का नेता चुन लिया है। अब झोपड़पट्टी का जो भी मामला होगा उसके लिए हमें उन दोनों से ही डील करना होगा, यानी कि उनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और उन दोनों को जो मैं बोलूंगा वो दोनों वही करेंगे। गुड मूव राजा, वेरी गुड। ये चाल तुमने बहुत अच्छी चली, मगर अब जो हमें दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये कि रोहित सेठ के कैंप में हमें एक विभीषण तलाश करना है। समझ लो, मिल गया। कौन? रेडीमेड विभीषण। बहुत गरीब है, पैसे की बड़ी तकलीफ है, घर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का एक ही मेंबर कमाने वाला है वो। अब इतनी खूबियों वाला आदमी बहुत अच्छा विभीषण बनता है। आप किसकी बात कर रहे हो शर्मा जी? अरे, अपने रोहित सेठ का नया ओवरसियर जीत उपेंद्र। जीत उपेंद्र?